और प्रत्येक वन में, जैसे अशोक वन है तो अशोक वन में अशोक वृक्ष मुखिया है, और जो मुखिया है वो बीचों बीच है, और तीर्थंकर के शरीर से 12 गुना ऊंचा है। अशोक वन का मुख्य वृक्ष, जो मुख्य वृक्ष है वो एक है, और उसके चारों ओर परिवार वृक्ष हैं। हालांकि परिवार वृक्षों की संख्या इसमें नहीं दी, जैसे जम्बू और शालमली वृक्ष होते हैं, और उसके आगे पीछे फिर परिवार वृक्ष होते हैं, उनकी संख्या भी दे रखी है। मैं भूल रहा हूँ इस समय कि जैसे जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष मुख्य होते हैं, उनके अलावा वैसे ही जम्बू वृक्ष आकार में छोटे वो परिवार वृक्ष होते हैं, ऐसे ही सबसे बड़ा, और ये सब पृथ्वी का ही होते हैं। तो वहाँ सफाई कौन करे, स्वच्छता अभियान कौन चलाए वहाँ, हैं? एक अशोक वृक्ष मुख्य होता है, बाकी उसके परिवार वृक्ष होते हैं, सभी पृथ्वी का एक। इसके अलावा अभी वल्ली भूमि या लता भूमि पढ़ी थी अपन ने, उसमें लताएं होती है, ये पढ़ा था। वो भी सब कैसी, पृथ्वी काई की ही है, ये ध्यान रखना। अब पृथ्वी काई होंगे तो स्थिर होंगे पत्ते, हैं? जैसे पत्ते हिलते हैं ना पेड़ों के, हूबहू वैसे हिलते हैं। आप पता नहीं, मतलब समझ नहीं पाओगे कि क्या है। जैसे आजकल वो प्लास्टिक के आ गए ना, नहीं ये बात समझ में, जो प्लास्टिक के आते हैं, गमले वमले जो घरों में भी रखते हैं उसके, या पेड़ फल भी आते हैं प्लास्टिक के, बेल भी आती है दरवाज़ों पर लटकाते हैं, नकली फल भी आते हैं। तो वो सब कैसे हैं, कितने पतले हैं, और हवा से वो भी हिल जाते हैं यदि ज़्यादा ही पतले हो तो ये तो देवकृत है। वहाँ तो रत्न का होने पर भी जैसे प्लास्टिक के परमाणु हैं, वैसे वो रत्नों के परमाणु। तो वो भी जैसे ये रचनाएं हिलते हैं, ये है, ऐसा नहीं कि एक जगह स्थिर है। लता भूमि में जो लताएं वो भी सब हिलती हैं, उपवन भूमि में जो भी वृक्ष हैं वो सब। और ये इतना समय अब नहीं है, लेकिन विस्तार से और भी बारीकी से देखो तो जड़ें तो वज्र की बनी हुई हैं, तना हीरे का है, एक एक डालियाँ जो है वो नीलमणि की है, बड़ी डालियाँ, और छोटी जो टहनियाँ हैं वो भूल रहा हूँ मैं अब। नहीं, वो तो वही है, तोड़ कर खाने वाले हैं। और कल ही पढ़ा था मैंने रात्रि में कि 100 योजन दूर तक, कितने योजन दूर तक खिलते हैं ये। और कई बार ये होता है ना कि कैसे पता चले कि समोशरण आया है, तो 100 योजन दूर तक अपने आप सुभिक्षता हो जाती है, तिलय पन्नति में लिखा। और कई बार ये विकल्प आया था ना कि धरती से ऊपर क्यों है, नीचे की धूल चिपके नहीं इसलिए। ऐसा नहीं, नीचे की जो जमीन है वो दर्पण की तरह हो जाती है, और 100 योजन तक के क्षेत्र में, चारों ओर से 100 योजन तक के क्षेत्र में 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ एक ही समय में। यदि पुराण पढ़ते हैं हम लोग, कथा कहानी, तो रिद्धिधारी मुनिराज जहाँ ठहरते हैं वहाँ पर भी 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ। फूल वाला वृक्ष होगा तो या पौधा होगा तो उस पर फूल बेमौसम में खिल जाएंगे। ऊपर जो समोशरण की रचना है वहाँ सब पृथ्वी का एक समझना ऐसे ही दिखते हैं, शनि के वैसे, है ना। और जो 100 योजन तक बताया सुभिक्षता और 6 ऋतुओं के फल फूल खिलना, वो तो वनस्पति कायिक है, वो पृथ्वी कायिक नहीं है।